हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए पढ़ते हैं इसे। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स प्रस्ताव में अनेक दोष होने के कारण कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्रिप्स ने भी कांग्रेस को संकेत दे दिया था फिर अगर उसके प्रस्ताव पर कांग्रेस विचार नहीं करती है तो भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। अतः क्रिप्स की असफलता के पश्चात आंदोलन ही एकमात्र रास्ता था जिससे राजनीतिक गतिरोध दूर किया जा सकता था। अतः विवश होकर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा लें तो भारत जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। दूसरे दिन 9 अगस्त को प्रातः अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु इस पर शीघ्र ही यह आंदोलन व्यापक स्तर पर समस्त भारत में फैल गया। आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाले और हड़तालें की। ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई। अनेक बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे अनेक लोग मारे गए। उत्तेजित आंदोलनकारियों ने सरकारी इमारतों को लूट लिया, थाने एवं डाकखानों में आग लगा दी, रेल पटरियां उखाड़ दी। यह स्थिति फरवरी 1943 तक चलती रही, इसके पश्चात मई 1944 तक यह आंदोलन धीमी गति से चलता रहा। उसी समय इस आंदोलन को दबा दिया गया। उसी समय इस आंदोलन को दबा दिया गया। ठीक है, तो यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। यहाँ पर मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, जो इसमें सनें दी गई हैं वो सभी सनें आपको क्या करना है, याद करनी है। क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, यही सनें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला इसी में अगला पॉइंट है हमारा आज़ाद हिंद फौज का गठन। क्या आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की पहली डिवीजन का गठन 1942 में किया, जो शीघ्र ही समाप्त हो गई। क्या शीघ्र ही समाप्त हो गई। कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की पहली डिवीजन का गठन 1942 में किया, जो शीघ्र ही समाप्त हो गई। तत्पश्चात 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनः गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में जब जापान ने हथियार डाल दिया तो आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को भी अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके तो आज़ाद हिंद फौज आपकी इतनी थी। ठीक है, यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज आपकी ख़त्म होती है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पढ़ लेते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल के 24 परगना जिले में, कौन से 24 परगना जिले में कोडोलिया नामक गांव में हुआ था। कौन से कोडोलिया नामक गांव में हुआ था। आप उग्र विचारधारा के समर्थक तथा महान क्रांतिकारी थे। आपने गांधी जी की नीति का विरोध किया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज को रूबरू बनाने का श्रेय भी आपको ही जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपका प्रसिद्ध नारा था। आपको लोग नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो यह सब सुभाष चंद्र बोस के बारे में था।
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हमने जो है ना 3 टॉपिक अभी पढ़े हैं, तो जो भी क्वेश्चन है ना यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम वाले पूछेंगे वो इसी से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।